घर के अनगिनत काम जो कभी ख़त्म ही नहीं होते और हम फिर रोज़ से लग जाते हैं उन्हीं कामों को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि दिन की शुरुआत तो होती है एक साइलेंट मोड से, मगर वो साइलेंट मोड जब काम करते 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 भाई वो मोड ख़त्म हो जाता है और फिर से वही शुरुआत हो जाती है कि पूरे दिन के काम आपको ख़त्म करने हैं, और जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। ये घर के काम हमारे ऐसे हैं। तो जी आज फिर से वही रोज़ाना का खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, इन कामों में लग चुकी हूँ। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में, और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी मॉर्निंग जो है बहुत अच्छे से हुई होगी। तो चलिए अभी मैं जिम से आई हूँ। जिम से आने के बाद सबसे पहले अपने कपड़े वपड़े चेंज करे, थोड़ा सा रिलैक्स हुई, पानी पिया, फिर लग गई एकदम अपनी ड्यूटी में, घर संभालने वाली ड्यूटी में। क्योंकि जैसा घर छोड़ कर गई थी उससे ज़्यादा गंदा मिलता है आने के बाद, क्योंकि जब मैं जाती हूँ जिम तो बच्चे सो रहे होते हैं और आती हूँ तो नहा धो लिए होते हैं, और पूरे कमरे की जो उनकी हालत होती है वो बिल्कुल, कहीं टॉवल पड़ा है, कहीं कपड़े पड़े हैं, ऐसा कुछ मेरे को रूम का मंजर दिखाई देता है आने के बाद। तो आज कार्तिक का था आखिरी एग्ज़ाम, तो वो गया है एग्ज़ाम देने के लिए, और यहाँ पे जो है मैंने आके इन लोगों के लिए नाश्ता रेडी करा है। और नाश्ते में आज कुछ नहीं बनाया, सिर्फ इनके लिए चिप्स फ्राई कर दिए थे और आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई। क्योंकि रोज़ रोज़ का यही एक माइंड में होता है कि क्या सब्ज़ी बनाओ, क्या सब्ज़ी बनाओ, सब्ज़ी का कुछ समझ नहीं आता। तो इधर सब्ज़ी बनाई, आटा गूंदा, और फिर उसके बाद लग गई अपने पूरे फैले हुए घर को समेटने में। और घर का कौन सा हिस्सा मैं दिखाऊं जो साफ़ होगा, पता नहीं क्या होता है। रात तक तो सब कुछ ठीक होता है, मगर मॉर्निंग में जो चीज़ें नाइट तक साफ़ दिखती हैं वो मॉर्निंग होते ही पता नहीं क्या होता है, सब गंदा दिखने लग जाता है। चाहे आप बाथरूम में चले जाओ, चाहे बालकनी में चले जाओ, चाहे किसी भी रूम में चले जाओ, ना करते करते भी पूरी क्लीनिंग वैसी हो जाती है। कहीं झाड़ू लगानी है, बेडशीट ठीक करनी है, डस्टिंग करनी है, वही रोज़ के वही बोरिंग वाले काम। मगर घर को सही करना है, काम करना है ठीक ठाक, घर दोबारा से रेनोवेट कर समझ लो कि घर को उसी रंग में लाना है, तो वही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। घर को एक एक चीज़ से स्टार्ट करो, किचन से ले लो या कपड़े धोने से ले लो या कमरे की सफाई से ले लो। एक एक काम को मैं पकड़ती चलती हूँ और फिर लगती चलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन का ही काम कंप्लीट करा है। इन लोगों को चाय नाश्ता वगैरह दिया, मम्मी जी को भी दूध भेज दिया था, और इन लोगों ने कर लिया नाश्ता वगैरह, और जो बर्तन हुए तो वो भी मैंने साथ के साथ वॉश कर दिए। और इसके बाद ना मैंने कपड़े धोए थे सारे। हाँ, कपड़े वगैरह धोकर मैं आ गई थी अब यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए, कि शुरुआत जो है एंट्रेंस एरिया से कर रही थी। क्योंकि काम कहीं से भी स्टार्ट कर लो, करना तो है ही। अब ये था कि पहले मैं ये सोच रही थी बैल्कनी साफ़ करने जाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो पहले इधर का एरिया कर लो। क्योंकि डस्ट जो है हर जगह ही दिख रही थी, सुबह के टाइम ऐसा हो जाता है हर जगह धूल मिट्टी दिखने लग रही थी। तो फिर वही हो गया कि चलो स्टार्ट कर ही देते हैं, चाहे कहीं से भी करें काम। और रोज़ाना तो देखो डीप क्लीनिंग भी नहीं होती, रोज़ाना नॉर्मल वाली सफाई में ही जो होता है इतना 2-2.5 घंटा लग जाता है, और डीप क्लीनिंग के लिए तो फिर मेरे को कोई एक्स्ट्रा दिन ऐसा निकालना पड़ता है। जिस दिन मेरे को काम कम है तो मैं उस दिन सफाई का कोई सा भी हिस्सा जो है एक्स्ट्रा में ले लेती हूँ। तो अभी कर लिया है इस वाले रूम की, झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, डस्टिंग वस्टिंग कर ली है। और अब झाड़ू लगाने के बाद साथ के साथ पोछा भी लगा दूंगी। मगर इससे पहले मैं ना ये सोच रही थी कि बैल्कनी में इधर की तरफ पानी डाल देती हूँ। क्योंकि क्या हुआ था, पहले तो मन ही नहीं था कि साफ़ करूँ, क्योंकि कल ही करा था, दोनों बैल्कनी साफ़ करी थी। फिर यही सोचा चलो पानी डाल देती हूँ, जो ये थोड़ा बहुत धूल मिट्टी होगी ना वो बह जाएगी। और तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करा मैंने, कि जो ग्रिल वगैरह कुछ साफ़ करी हो तो वो मैंने छोड़ दी कि कल ही कर लूँगी। क्योंकि एक दिन छोड़ कर ही एक दिन कर लो ना बैल्कनी तो ठीक है, क्योंकि रोज़ ही करते रहो धूल तो इधर तब भी आनी है, तब भी आनी है। अभी मैं साफ़ करके हटूँगी ना आधे घंटे में ही यहाँ धूल मिट्टी दिखने वाली है। क्योंकि बाहर का एरिया है, ये खुला रहता है 24 घंटे, तो इधर तो मतलब आप चाहे 3 बार भी क्लीनिंग कर लो ना तो वो भी कम है यहाँ के लिए। तो इसीलिए मैं यही सोच लिया कि अब तो एक दिन छोड़कर एक दिन ही क्लीनिंग करा करूँगी, और इसकी जगह मैं कोई और काम एक्स्ट्रा में ले लिया करूँगी। तो चलिए अभी इधर का एरिया हो गया। अब आगे मैं ड्राइंग रूम में, तो ड्राइंग रूम में भी 2 दिन से ना डस्टिंग ही नहीं हो पा रही थी। क्योंकि परसों तो तबीयत ही सही नहीं थी, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और आज थोड़ा सा सही महसूस कर रही हूँ, तो फिर सोचा चलो सारी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, सारी चीज़ों की डस्ट हटा के
जो है फिर पोछा लगा लूँगी यहाँ पे। क्योंकि आप जब तक धूल मिट्टी कहीं से ये सोफ़े वगैरह से हटे ना, या कहीं की भी आप सफाई कर रहे हो, उससे पहले डस्टिंग जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिना डस्टिंग करे तो काम बनता ही नहीं है। चाहे वैसे देखने में सब कुछ साफ़ ही लगता है, मगर जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो सोफ़ों के हत्थों पे या चेयर के साइड में कहीं ना कहीं आपको धूल मिट्टी ज़रूर दिखनी है। वैसे तो ये रूम में पर्दे वगैरह लगे रहते हैं, मगर धूल मिट्टी तो देखो सारी ही जगह आ ही जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया इधर, और झाड़ू लगाने के बाद अब बस जल्दी से इस रूम में भी पोछा लगा लूँगी, फिर जो है बाकी के 2 रूम रह जाएंगे। मगर 2 रूम में पोछा लगाने से पहले मैं करूँगी आज किचन के, मैं सोच रही थी कैबिनेट्स कर लेती, मगर ना टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर इतने में हेल्पर आ गई थी, वो हॉल वगैरह क्लीन करने लगी, तो एक ही कैबिनेट को बस थोड़ा सा ठीक ठाक सा ही करा। और वैसे सोच रही थी सामान निकाल के करूँ, मगर कहते ना जब टाइम नहीं था तो फिर छोड़ दी मैंने उसको। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ये काम छोड़ देती हूँ और कोई काम कर लेती हूँ। क्योंकि जब वो आ जाती है ना, फिर तो ये रहता है भाई उसको भी और भी करने हैं। अगर मैं ही अपने यहाँ टाइम उसको ज़्यादा लगवा दूँगी तो फिर वो और घर को कैसे करेगी। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरे में पोछा लगा दिया है डस्टिंग करने के बाद। और जो है कि अभी मैं ऐसे जैसे खड़े होकर पोछा लगा दूँ ना, तो फिर अंदर तक सही से पोछा नहीं लग पाता। तो इधर ड्राइंग रूम में तो ज़्यादातर मेरे को बैठ कर ही पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये चेयर वगैरह हटा कर ही पोछा लगता है, तभी जाके जो है सारी तरफ से सफाई दिख पाती है। तो बस अभी इधर ये सारे हैंडल वगैरह भी सारे पोंछ दिए हैं। और जैसे थोड़ा बहुत भी सोफ़ों के अंदर डिज़ाइन है ना, तो इतना मतलब वो होता है कि हर जो डिज़ाइन के अंदर है ना, धूल घुस जाती है। ये चीज़ सबसे बेकार लगती है ऐसे वाले सोफ़ों की। एक नॉर्मल सोफ़ा हो तो आप कपड़ा मार के साफ़ कर दो, मगर जब आपके फर्नीचर के अंदर थोड़ा बहुत भी डिज़ाइन कट हो रहा है ना, तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो है आपका धूल मिट्टी जाना ही जाना है। तो चलिए अभी मैं आई हूँ यहाँ बच्चों के ड्रेसिंग की, और ये कंडीशन आप देख सकते हैं। इतना मैसी कर रखा था ना इन लोगों ने। करनी तो मुझे इनकी ड्रॉर भी थी, मगर टाइम ही नहीं मिला मेरे को करने का। फिर मैंने सोचा चलो ये तो मैं इवनिंग में खाली टाइम में भी कर लूँगी। बट ये जो है ना ड्रेसिंग के जो साइड के हैं, ये मैं आज कर रही हूँ, साबुन का ब्रश मार रही हूँ इस पर। क्योंकि यहाँ ना तेल की बोतल्स वगैरह रखी जाती है, तो बहुत ज़्यादा चिकना चिकना सा हो जाता है। तो आज मैंने थोड़ा सा साबुन का ब्रश मार के ऐसे करके क्लीनिंग कर ली थोड़ी सी। क्योंकि जब यहाँ तेल पाउडर क्रीम सब रखे जाते हैं ना, और बच्चे बिल्कुल बदतमीज़ हो, उन्हें किसी चीज़ की यूज़ करने की तो तमीज़ है नहीं। जैसे मतलब तेल की शीशी भी लेंगे ना, कई बार उसकी जो शीशी के ढक्कन होते हैं ना, वो भी सही से वो मतलब नॉक नहीं करते, और खुली रह जाती है, और यहाँ पे सारा ऑयल गिर जाता है। तो इसीलिए बस हर 10-15 दिन में मेरे को ऐसे करके ना ड्रेसिंग क्लीन करना ही पड़ जाता है इनके रूम का। वरना मेरे रूम का तो मैं जैसा सामान रखती हूँ वो वैसा ही रखा रहता है, मगर इनका जो ड्रेसिंग होता है ये रोज़ाना ही मेरे को साफ़ करना पड़ता है। चाहे वैसे मैं रोज़ डस्टिंग ही करती हूँ, मगर साबुन से तो मैं चाहे 15 दिन में 20 दिन में ऐसे ही करती हूँ, रोज़ाना नहीं सरमाइका पे साबुन वगैरह लगाती। क्योंकि ज़्यादा साबुन के ब्रश से भी ना चमक हमारे फर्नीचर की या कहीं की भी वुडन की जो होती है पॉलिश जा सकती है। तो इसीलिए ज़्यादातर कोशिश यही करें कि कपड़े से ही सफाई करें। तो यहाँ पे अब जो बास्केट रख रखी हैं सारे सामान वगैरह रखने की, तो वो सब इनको सही से लगा दूँगी सही करके। और फिर जो है यहाँ ड्रेसिंग का जो सारा सामान था वो सही से लग जाएगा ना, तो अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। मगर बच्चों ने कल फिर से वही कर देना है। ये आएंगे कल जब तैयार होएंगे, कोई कहीं क्रीम रखेगा कहीं कुछ रखेगा, तो फिर वही सारा मैसी कर देते हैं। तो बस अभी जो है यहाँ पे ये सारी मैंने टीवी पैनल भी पूरा सही से क्लीन कर दिया था, जो मुझे थोड़ा बहुत गंदा लग रहा था। तो ऐसे करके ये वाला एरिया मेरा पूरा का पूरा क्लीन हो चुका था। तो चलिए अब जो बारी है वो इसके बाद मैं चलती हूँ किचन में। यहाँ मैंने रूम वगैरह भी साफ़ कर लिया था, अपना बेडरूम भी साफ़ कर लिया था। तो बस बारी आ गई थी किचन रह गया था, क्योंकि बर्तन मुझे थे ना, सिर्फ बर्तन साफ़ हो रखे थे, और किचन की अभी और कोई क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो बस अभी फटाफट से जो है पहले एक एक जगह एक एक चीज़ करती हूँ, क्योंकि हेल्पर आ गई थी तो जल्दी जल्दी ही सारी चीज़ें निकालनी है। और इधर क्या हुआ था कि मेरे जो ब्लूटूथ है ना, इसमें से आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, तो इसको ही मैं लगा रही थी। और यहाँ मैं मतलब कई दिन से ना मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि एक जो ब्लूटूथ की वायर थी उसके अंदर से क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसी को ही मैंने फिर फूंक वगैरह मार के सही करा, तो ठीक हो गया।
तो चलिए, जो ये था बाहर से पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ सारी सरमाइका को, और फिर जो है अंदर से जो जितने भी ये डिब्बे हैं ना, इनको निकाल कर ठीक से करके रख देती हूँ। थोड़े से ना अभी दिवाली के टाइम पे जो भी जैसे सुबह चिप्स वगैरह सेके थे ना, तो सारे के सारे डिब्बे आगे पीछे हो जाते हैं। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ इन सब डिब्बों को ना सही तरीके से ना, एक में चिप्स रख दूँगी या एक में पापड़ वगैरह हैं, ये चीज़ें सारी मैं लाइन से लगा कर इधर रख दूँगी। तो बस अभी ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो मेरा लॉन्ड्री एरिया रह जाएगा वो क्लीन करना है, क्योंकि हॉल तो हेल्पर ही आके साफ़ करेगी। तो ये था कि मतलब घर का कोई सा भी दिन आप ले लो कि हम फ्री हैं, और वही काम रोज़ ही कोई ना कोई नया काम स्टार्ट हो जाता है, कोई ना कोई नया काम स्टार्ट हो जाता है। तो जी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि घर संभालना बहुत आसान है, बहुत टफ़ है, क्योंकि रोज़ ही आप वही बोरिंग काम करो, वही घर की सफाई, वही घर के कभी कोई सा कोना देख लो, कभी कोई सा कोना देख लो, कोई ना कोई हिस्सा जो है आपके किचन का, आपके रूम का, अलमीरा का, ड्रेसिंग का, कहीं का भी कोई सा हिस्सा ले लो, वो आपको गंदा दिखना ही है। तो फिर वो चीज़ें गंदी देखी भी नहीं जाती, तो दिल करता है यहाँ से क्लीनिंग कर लेते हैं, वहाँ से क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ऐसे करके छोटा मोटा नया काम आपको रोज़ के रोज़ मिलना है आपकी ड्यूटी पे। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा एक कमेंट कर दो। और कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।